पश्चिम सिंहभूम के गुदड़ी में हजारों ग्रामीणों ने पीएलएफआई उग्रवादियों के आतंक से तंग आकर एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। ग्रामीणों ने अभियान के तहत अब तक 4 पीएलएफआई उग्रवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। जिन उग्रवादियों को मारा गया है उनमें शुक्रवार को मारे गए पीएलएफआई उग्रवादी एरिया कमांडर मोटा टाइगर और गोमिया शामिल हैं। वहीं सोमवार को भी 2 अन्य उग्रवादियों को मार गिराने की सूचना है। क्षेत्र में दहशत फैलाकर निर्दोषों की जान लेकर आतंक का पर्याय बन रहे पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ ग्रामीणों का यह इतना बड़ा अभियान है जिसमें तकरीबन 30,000 ग्रामीण पारंपरिक हथियार के साथ उग्रवादियों की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। स्थानीय भाषा में इस तरह के अभियान को ग्रामीण सेंद्रा अभियान का नाम देते हैं। सेंद्रा का मतलब होता है शिकार करना। ग्रामीण पीएलएफआई उग्रवादियों के आतंक से इतना परेशान हो चुके थे कि 30,000 की संख्या में ग्रामीणों ने पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ सेंद्रा अभियान शुरू कर दिया है। सेंद्रा अभियान की खबर जब अखबारों में सुर्खियां बनी तो जिले के डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी आशुतोष शेखर को 3 दिन बाद गुदड़ी प्रखंड का दौरा करना पड़ा। अचानक मंगलवार को अति नक्सल प्रभावित गुदड़ी प्रखंड कार्यालय पहुंचे डीसी, एसपी और अन्य अधिकारियों ने कई गांव के ग्रामीणों के साथ बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली। इस बैठक से मीडिया को दूर रखने का प्रशासन ने पूरा प्रयास किया, लेकिन बैठक के बाद डीसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास और अन्य बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई है। जब मीडिया ने क्षेत्र में फैली हिंसा और हत्या का मामला उठाया तो एसपी ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल के द्वारा मारे गए पीएलएफआई उग्रवादियों के शव की तलाश की जा रही है। अभी 2-4 दिनों में जो कुछ घटनाएं जो यहाँ के सामने आ रही है, सर जिसे दोनों उग्रवादियों को मार दिए जाने का ग्रामीणों द्वारा बात आ रहा है। इसके अलावा और भी संख्या बताया जा रहा है, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। उस बारे में क्या? देखिए, जो मुख्य एजेंडा है आज हम लोग का यहाँ आने का भी जो पर्पज़ था कि हम लोग डायरेक्टली लोगों के साथ, चाहे नीचे हाट बाज़ार में भी हम लोगों ने जाकर लोगों से संवाद किया है, यहाँ पर जो लोकल क्षेत्रीय लोगों उनके साथ भी बैठक की कि किसी प्रकार से भी जो रोज़गार है, जीविका का जो साधन है, उसको कैसे हम लोग बढ़ाएं, प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से बेहतर उपयोग हो, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे यहाँ के लोकल युवक हैं वो स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आमदनी में बढ़ावा करके एक अच्छे जीवन यापन की तरफ बढ़ें। इसकी दिशा में पहल करना है और किसी भी परिस्थिति में ऐसा कोई काम हम लोग को नहीं करना है जिससे कि विधि व्यवस्था जो है यहाँ की बाधित हो और किसी प्रकार गुनाह के रास्ते पर यहाँ के युवक आने वाले समय में चले जाएं। जैसे सर अब रास्ते में भी देखे कि बैरिकेटिंग टाइप का लगाया गया था पत्थर, मतलब इसमें देखिए प्रतीत होता ही तो कि घटना कुछ हुआ है या ग्रामीणों की बैठक हुई है। इस घटना को लेकर अभी तक कोई पुलिस या प्रशासनिक तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। जैसे सुनाई दे रहा है कि 2 हत्याएं हुई है, जिस तरह से हम लोग को मतलब पता चल रहा है सूत्रों से, तो उसकी बॉडी रिकवरी या उसके ऊपर एक्शन या कुछ भी हो, लगातार उसमें अभियान संचालित किया जा रहा है और हम लोग इसीलिए यहाँ पे ताकि लोगों से भी संवाद स्थापित हो और जो विकास के कार्य हैं उनको और ज़्यादा प्रगति प्रदान किया जाए। तो लगातार इसमें अभियान संचालित किया जा रहा है। 3 थानों की टीम गुंडी से, कोयलकेरा से और अनंतपुर से, प्लस जो हमारे एक्स्ट्रा फोर्सेज हैं जेएफपी, आईआरबी, सबको यूज़ करके आसूचना संकलन में और सत्यापन उनका इन्वॉल्वमेंट करके कार्य किया जा रहा है। गुदड़ी में चल रहे सेंद्रा अभियान को लेकर ताज़ा जानकारी यह भी है कि सोमवार को भी 2 उग्रवादियों का सेंद्रा कर दिया गया है, लेकिन अब तक इसको लेकर कहीं से भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सेंद्रा अभियान बीते कुछ दिनों से तेज गति से गुदड़ी के बीहड़ जंगलों में चलाया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले पीएलएफआई उग्रवादियों के द्वारा गुदड़ी में 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। जानकारी मिली थी कि उग्रवादी बालू के अवैध कारोबार में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, जिसको लेकर उग्रवादियों ने 2 युवक रवि तांती और घनसा टोपनो की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से ग्रामीणों में पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ इतना गुस्सा भड़का
कि उनके खिलाफ गुदड़ी समेत सोनवा, गोइलकेरा, आनंदपुर, रनिया, बंदगांव के हजारों ग्रामीण एकजुट हो गए और सेंद्रा अभियान शुरू कर दिया। सेंद्रा अभियान के तहत हाथों में तीर धनुष लेकर क्षेत्र में सक्रिय पीएलएफआई उग्रवादियों की तलाश में हजारों ग्रामीण जुट गए। ताज्जुब की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर गुदड़ी में सेंद्रा अभियान चलाया गया, लेकिन पुलिस को शुरुआती कुछ दिनों तक इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं उग्र ग्रामीणों ने बीहड़ जंगलों में पारंपरिक हथियार से लैस होकर 2 पीएलएफआई उग्रवादी मोटा टाइगर और गोमिया को चुन चुन कर ढूंढ निकाला। इसके बाद दोनों की तीर धनुष, पत्थर और अन्य पारंपरिक हथियार से वार कर सेंद्रा कर दिया। हालांकि इस घटना की पुष्टि अब तक पुलिस भी नहीं कर पाई है। पुलिस अब भी दोनों के शव की तलाश में लगातार छापामारी कर रही है, लेकिन गुदड़ी के बीहड़ जंगलों से लगातार पीएलएफआई उग्रवादी के मारे जाने की खबर आ रही है। गुदड़ी के बीहड़ जंगलों में चल रहे सेंद्रा अभियान ने एक बार फिर से उस घटना की भी याद को ताजा कर दिया है, जब गुदड़ी के बुरु गुलिकेरा गांव में 7 पीएलएफआई उग्रवादियों की ग्रामीणों ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। इस बार भी ग्रामीणों ने पीएलएफआई उग्रवादियों के 2 उग्रवादियों को मौत के घाट उतारकर उग्रवादी आतंक पर नकेल कसने की कोशिश की है और इस बार भी ग्रामीणों ने पीएलएफआई उग्रवादियों के 4 उग्रवादियों को मौत के घाट उतारकर उग्रवादी आतंक पर नकेल कसने की कोशिश की है। लेकिन इस तरह की घटना को लेकर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पश्चिम सिंहभूम में पुलिस इतना सक्षम नहीं है कि वह खुद से उग्रवादियों पर नकेल कस सके? आखिर ग्रामीणों को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? पुलिस इस मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई करेगी, यह भी देखना होगा, क्योंकि अपराध को खत्म करने के लिए कानून हाथ में लेने की इजाजत संविधान नहीं देता है। ऐसे में न्यायालय से ऊपर उठकर ऑन स्पॉट फैसला देने के इस प्रवृत्ति से क्षेत्र में अराजकता, द्वेष और हिंसा फैलेगी। पश्चिम सिंहभूम में सेंद्रा अभियान कोई नया अभियान नहीं है। इससे पहले जिले के चक्रधरपुर के झरझरा टोकलो इलाके में जेएलटी उग्रवादी संगठन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सेंद्रा अभियान चला था, जिसमें दर्जनों जेएलटी उग्रवादियों को चुन चुनकर पारंपरिक हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद गुदड़ी में 2 बार 7 पीएलएफआई उग्रवादियों का सेंद्रा ग्रामीणों ने किया और अब फिर एक बार गुदड़ी में ही 4 पीएलएफआई उग्रवादियों को सेंद्रा के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया है। गांव में कानून व्यवस्था और शांति पूरी तरह से भंग हो गई है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। खुद की सुरक्षा के लिए ग्रामीण खुद हथियार उठाने को मजबूर हैं और जिले की पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रही है। गुदड़ी में उग्रवादियों के खिलाफ चल रहे इस सेंद्रा अभियान को लेकर झारखंड के डीजीपी से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने ग्रामीणों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उग्रवादी और नक्सली के खिलाफ गांव में भी असंतोष है। लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि अब नक्सलियों को ग्रामीण मार मार कर भगाएंगे। सूबे के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कानून हाथ में लेने के इस अभियान को एक तरह से कहा जाए तो जायज ठहरा दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अपराध को खत्म करने के लिए आम लोगों को अपराधी बनाना जरूरी है? गुदड़ी से खबर आ रही है नक्सल के विरोध में ग्रामीण उतर गए हैं, ऐसी खबर आ रही है, इस पर कुछ कहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है। नक्सल तो नाम के रह गए, अपराधी है सभी, और अगर गांव के लोगों को परेशान करेंगे तो गांव के सामने आएंगे। और ये झारखंड में पहली बार नहीं हुआ है, और भी राज्य के कई जिलों में, कई थानों में, कई गाँव में नक्सल का विरोध गाँव के द्वारा किया गया। और मुझे लगता है कि ये मुहिम और बढ़ेगी। अब लोग ही इनको मार के भगाएंगे अपने गाँव।
जिस उग्रवादी को ढूंढकर ग्रामीण सेंधरा कर रहे हैं, क्या उस उग्रवादी का एनकाउंटर पुलिस नहीं कर सकती थी? क्या उग्रवादी की मौत की घटना को लेकर कोई मामला दर्ज होगा? अगर मामला दर्ज होगा तो इस मामले की जद में कौन लोग आएंगे? किन लोगों को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा? ऐसे में कई सवाल हैं जो सेंधरा अभियान को लेकर लोगों के मन में कौंध रहे हैं। हिंसा का जवाब अगर हिंसा से आम लोग देने लगे तो फिर कानून व्यवस्था और कानून की रक्षा करने वाले पुलिस की जरूरत ही क्या है?